हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। तो देख लेते हैं मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग। तो फर्स्ट है इसमें द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को और किस किस नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट है ओल्डेस्ट मेथड, सेकंड है क्लासिकल मेथड, थर्ड है ट्रेडिशनल मेथड और फोर्थ है पॉपुलर मेथड। यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसका जो प्रयोग है वो पहले से ही किया जा रहा है। इस प्रकार से ओल्डेस्ट मेथड के नाम से बुलाते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो इसकी टीचिंग यूनिट है तो वो है वर्ड। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसकी टीचिंग यूनिट क्या है, तो उसकी टीचिंग यूनिट है वर्ड यानी कि शब्द। अब देख लेते हैं इसमें मेथड कौन सा यूज़ होता है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है इसमें नो टू अननो वाला मेथड यूज़ होता है। यानी कि सबसे पहले हम बच्चे को वो चीज़ सिखाएंगे जो पहले से वह जानता है, फिर उसको यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। यानी कि जो चीज़ उसे पहले से मालूम है पहले उस चीज़ के बारे में बताए और फिर बाद में उसको जो नहीं पता है उसके बारे में बताए। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस विधि पर आधारित है। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या क्या सिद्धांत है। तो है ग्रामर द सोल ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो ग्रामर है यह भाषा की आत्मा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांसलेशन इज़ द की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि जो ट्रांसलेशन मेथड है, अगर हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को समझना है तो यह उस फॉरेन लैंग्वेज को समझने की एक की है। यानी कि ट्रांसलेशन मेथड, अगर मान लीजिए हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को हमें कोई ट्रांसलेट करके बता दे तो इस प्रकार से हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से इसे बताया गया है कि ट्रांसलेशन इज़ द की। यानी कि जो ट्रांसलेशन है वो एक चाबी है टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि विदेशी भाषा को समझने की। अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो फर्स्ट है टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू द मदर टंग टॉट वर्ड बाय वर्ड। यानी कि जो टीचर है प्रत्येक सेंटेंस पढ़ाएगा, फिर उस प्रत्येक सेंटेंस का मदर टंग में ट्रांसलेट करेगा। यानी कि वर्ड बाय वर्ड, जैसे कि एक वर्ड उन्होंने पढ़ाया तो फिर उसको ट्रांसलेट किया। मान लीजिए ही इज़ राम, इस तरह से टीचर ने पढ़ाया तो फिर उन्होंने बताया वह राम है। इस प्रकार से टीचर टीच एवरी, मतलब कि टीचर टीच वर्ड बाय वर्ड। अब नेक्स्ट है फोकस ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें जो ग्रामर के रूल्स है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ऐसे बोल, जैसे स्पोकन होता है, स्पोकन में ग्रामर्स के रूल्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, परंतु जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें ख़ास तौर से रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि पढ़ने पर और लिखने पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड। यानी कि जो इसमें पढ़ाने की जो यूनिट है वो वर्ड है। यानी कि जो टीचर टीच वर्ड टू वर्ड, यानी कि जो टीचर है वो शब्द टू शब्द इसके अंतर्गत पढ़ाता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ डन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टीचर है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोरेबल। यानी कि जो ग्रामर्स के रूल्स है वो हम ईजी तरीके से उन्हें लर्न कर सकते हैं, कि उनको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर। यानी ग्रामर्स पर एक सेपरेट बुक होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देख लेते हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो फर्स्ट है डेवलप एक्यूरेसी एंड राइटिंग। यानी कि अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं और लिखते हैं तो इससे लिखने में एक्यूरेसी का विकास होता है।
नेक्स्ट है डेवलप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि जैसे कि टीचर है वर्ड टू वर्ड बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को एक तो ज्ञान भी बढ़ रहा है और इसी प्रकार से उन जैसे कि मान लीजिए पहले टीचर ने इंग्लिश में बताया फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, इस तरीके से बच्चे में ट्रांसलेशन को लेकर के आर्ट का एक विकास हो रहा है, यानी कि वो ट्रांसलेशन भी कर सकता है, यानी कि ट्रांसलेशन की कला का विकास उसमें होता है। नेक्स्ट है यूज़फुल एट द प्राइमरी स्टेज, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये प्राइमरी स्टेज पर ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझाएंगे तभी बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है टाइम सेविंग ओवर क्राउडेड क्लास, इसमें समय की बचत भी होती है और ज़्यादा ओवर क्राउडेड इसमें क्लास भी नहीं होती, क्योंकि बच्चे ध्यान से बैठ कर के टीचर की बातें सुनते हैं, यानी कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। अगर बच्चे क्लास में ज़्यादा शोर करेंगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर, इसके अंतर्गत ग्रामर की सेपरेट बुक्स होती है। नेक्स्ट है सेव टाइम्स एंड एनर्जी ऑफ टीचर, यानी कि जब टीचर है वो एक ही जगह पर और एक ही समय में बच्चों को ट्रांसलेट करके बता देता है, तो इस प्रकार से टीचर की टाइम और एनर्जी भी बनी रहती है, यानी कि वेस्ट नहीं होती और उसकी सेविंग होती है टाइम की भी और एनर्जी की भी।